जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम इस नए सत्र में गीता के 27वें श्लोक की चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले सत्र में श्लोक 26 में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्योंकि कृष्ण को लग रहा है कि अर्जुन जो है बहुत चीज़ें विश्वास नहीं कर रहा है, वो सामान्य पुरुष है, सामान्य व्यक्ति है, तो उन्हें लग रहा है कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, आत्मा सनातन है, वो उसको यकीन नहीं हो रहा है। तो उसको फिर दूसरे तरीके से समझाते हैं कि अगर तुम ऐसा मानते हो कि आत्मा शरीर के साथ हर बार जन्मता है और हर बार मर जाता है, खत्म हो जाता है, शरीर खत्म होता है तो आत्मा भी खत्म हो जाता है, अगर तुम इस सोच को लेके चलते हो तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना है, शोक नहीं करना है। और फिर हमने ये भी चर्चा की कि भारतीय दर्शन में 6 दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक दर्शन हैं, जिसमें ईश्वर की सत्ता और आत्मा की सत्ता को माना गया है, और 6 ऐसे दर्शन हैं जिसमें ईश्वर को या आत्मा की सत्ता को पूर्णतया नहीं माना गया। पुनर्जन्म को माना गया है लेकिन इसको नहीं माना गया। तो आज हम बात करेंगे श्लोक संख्या 27 की। 27 में क्या कहते हैं? तो 27 में सुनिए क्या कहते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः, जो जन्म लिया, जातस्य जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, ठीक है। और जन्म के बाद उसका पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। इंसान मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु नहीं रुक सकती है, उसको मरना ही है, फिर तुम क्यों शोक करते हो? तुम क्यों सोचते हो कि मैं मारूं? उसको तो मरना ही है। हर इंसान को मरना है, हर आदमी को मरना है, हर जीव को मरना है, हर प्राणी को मरना है, अब हर जानवर को मरना है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, व्यक्ति, इंसान, पक्षी, कोई भी प्राणी मात्र जो जन्म लेता है उसको मरना है। जिंदा लोगों को मन में नहीं होता है कि हम मरेंगे, ठीक है ना। ऐसा इंग्लिश में एक वर्ड है, कहावत है, एज श्योर एज डेथ। जब किसी कोई व्यक्ति एकदम पक्का के साथ बोलता है नहीं नहीं ये करूंगा मैं, ये होना ही है, तो उस पक्के चीज के लिए बोलता है एज श्योर एज डेथ। जैसे मृत्यु श्योर है, जो भी पैदा लिया है इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पैदा हुआ और न मरा हो, वो मरते ही हैं। आप देख लो, रावण ने न मरने के कितने उपाय किए, कितनी तपस्याएं की, शिव जी का आशीर्वाद लेके आया, वरदान लेके आया, मारा गया। कंस, हिरण्यकश्यपु, इन सब के पास ऐसे वरदान थे जिसमें लिखा जाता था कि ये ऐसा लगता था नहीं मरेंगे, लेकिन सब मारे गए। तो सामान्य व्यक्ति की क्या औकात है। लेकिन मजेदार चीज ये है, हमें पता है कि हम मरने वाले हैं। रोज हम देखते हैं लोग मर रहे हैं हमारे आसपास। हमारे बहुत सारे मित्र नहीं रहे, हमारे जब ऑफिस में काम करते थे उनमें से कई लोग, काफ़ी लोग नहीं रहे। गांव में जो लोग हमारे बुजुर्ग थे उनमें से बहुत लोग मर गए। बहुत लोग जिनकी उम्र हमसे कम थी वो भी मर गए। फिर भी मन में ऐसा नहीं लगता है कि हम मरने वाले हैं, और उस पर यकीन नहीं होता है। हमें लगता है बाकी लोग मरेंगे, हम शायद नहीं मरें, ऐसा भाव मन में शायद आता है। बोलते हैं लेकिन वो विचार नहीं आता। अगर विचार आ जाए
तो फिर आदमी गलत सलत काम करना बंद कर देगा, लेकिन वो तो बंद नहीं करता है। तो ये विचार उसके मन में नहीं आता है। महाभारत में एक दृष्टांत है कि जब ये पांडव अज्ञातवास जंगल में बिता रहे थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें प्यास लगी, पानी की ज़रूरत हुई। तो युधिष्ठिर ने भीम को बोला, जाओ पानी लेके आओ। भीम एक तालाब, एक कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकालने लगा। उस कुएं में एक यक्ष रहता था। यक्ष, अंदर से आवाज़ आई यक्ष की कि तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। भीम ने कहा, यार मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ। ही जस्ट इग्नोर्ड हिम, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो निकालने लगा पानी। उसको यक्ष ने क्या किया, उसको नीचे डुबा दिया, कुएं में खींच लिया। उसके बाद जब वो नहीं आया पानी लेकर, तो युधिष्ठिर ने फिर अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी गया, अर्जुन से भी वही प्रश्न हुआ, जवाब नहीं दिया या उसके पास जवाब नहीं था। वो भी सहदेव, नकुल चारों गए। युधिष्ठिर सोच रहा है, यार हो क्या रहा है यार, ये अभी जाते हैं लोग, आते नहीं हैं। फिर युधिष्ठिर खुद गए। जब खुद गए तो वो यक्ष ने फिर उनसे वही सवाल पूछा कि अगर तुमको पानी पीना है तो मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर तुम जवाब नहीं दिए या गलत जवाब दिए तो तुम्हें भी मैं कुएं में वैसे ही डुबा दूंगा जैसे तुम्हारे भाइयों को मैंने डुबा दिया। तो युधिष्ठिर तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा ज्ञानी सत्यवादी व्यक्ति युधिष्ठिर थे। तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है पूछिए। तो उसने जो है, यक्ष ने उसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया और 60 प्रश्न पूछे यक्ष ने, सारे जवाब दिए। जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट प्रश्न था, वो था किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है इस जगत में, इस विश्व में, इस संसार में, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यम परम। प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। प्रतिक्षण, हर समय, हर पल लोग मर रहे हैं, और जो जीवित हैं वो ये चीज़ देख रहे हैं कि हर इंसान मर रहा है। जो कल जिंदा था हमारे सामने, हमारे मित्र, दोस्त, हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे, वो मर रहे हैं, और जो जीवित हैं उसे देखते हैं, फिर भी वो ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन उन्हें भी मरना पड़ेगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? वो रोज देख रहा है लोग मर रहा है, चाचा मर गए, दादा मर गए, भतीजा मर गया, बेटा मर गया, सब मर गए, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने कहा सही जवाब, और फिर उसने पांडवों को छोड़ दिया। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को एक दिन मरना ही है, तो जो है उनको भी मरना है, मृत्यु तो निश्चित है, फिर तुम किस चीज के लिए परेशान हो? क्यों, तुम्हें टेंशन क्या है? फिर युद्ध करो, मरो और मारो, जो भी करना है करो, और तुम मृत्यु के लिए शोक नहीं करो। एक दो और कहानी छोटी सी बता दूंगा, फिर वीडियो खत्म करेंगे। मजेदार कहानी है। आप तो मरेंगे, हम भी मरेंगे, इस दुनिया में सब मरेंगे, लेकिन मरने के बाद क्या होता है? लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके सामने बात नहीं करते। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसके गुण अवगुण की चर्चा ज़्यादा नहीं होती है बहुत बार, लेकिन जब व्यक्ति गुजर जाता है तो फिर उसके गुण या अवगुण की चर्चा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, ये सब तयशुदा है। आप कितना भी चाहो बच नहीं सकोगे। आप सोचोगे मैं 200 साल जीता हूँ, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो अगले पल में ही आप खत्म हो जाओगे। नोबेल प्राइज जो मिलता है दुनिया में, उसके जो संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी एक कहानी है, आपको शायद पता हो या नहीं हो। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और डायनामाइट से जब उन्होंने आविष्कार किया तो बहुत जगह कई सरकार ने, कई राष्ट्रों ने डायनामाइट गिरा के काफ़ी लोगों को के प्राण लिए, काफ़ी लोग उसमें मर जाते थे। युद्ध में डायनामाइट यूज़ होती थी। तो क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल का एक भाई था और उसकी डेथ हो गई किसी कारणवश। न्यूज़पेपर वालों ने सोचा कि ये वही अल्फ्रेड नोबेल है जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो न्यूज़ में आ गया, अल्फ्रेड नोबेल इज डेड, ही वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड डायनामाइट एंड डायनामाइट इज द रीजन ऑफ डेथ ऑफ सो मेनी पीपल। ऐसा लिखा कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और डायनामाइट से कितने सारे लोग मारे गए हैं। इनडायरेक्टली अल्फ्रेड नोबेल को ब्लेम किया गया कि उसने ऐसा आविष्कार किया कि ये काफ़ी सारे लोग उसके आविष्कार की वजह से मारे गए। अल्फ्रेड नोबेल को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद लोग मेरे डायनामाइट के नाम से न याद करें, मैं एक ऐसी चीज़ करूं कि मुझे अच्छी चीज़ के लिए याद करें। फिर उसके पास जो भी संपत्ति थी, जो भी धन था, जो भी एसेट्स थे, सब उसने लगा के दान में दे के एक उसने नोबेल प्राइज़ की स्थापना की। और पहला नोबेल प्राइज़ का उसने स्थापना किया था जो पीस, शांति के लिए जो काम करेगा, पूरे विश्व की शांति के लिए, उसको वो नोबेल प्राइज़ मिलेगा। तो आज भी नोबेल को या अल्फ्रेड नोबेल को हम जानते हैं, वो नोबेल जो प्राइज़ मिलता है खासकर पीस के लिए, उसी नाम से जाना जाता है। तो आप जब मरेंगे तो हमने क्या काम किए उसी समय याद किया जाएगा। अगर हमने बुरे काम किए, चोरी की, चमारी की, इधर की उधर की, हेराफेरी की, झूठ फरे, पाप किए, तो हमें लोग उसी नज़र से देखेंगे। लेकिन हमने अगर कुछ अच्छा काम किया, कोई बढ़िया काम किया, समाज के लिए कुछ काम किया, देश के लिए किया, किसी के लिए किया, तो हमें उस नज़र से देखा जाएगा और उस नज़र से ही याद किया जाएगा। इसके लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए कि जब हमारे मरने के बाद लोग हमें अच्छे काम के नाम से याद करें, न कि इस नाम से याद करें कि इसने क्या गंदा आदमी था, कितना बुरा आदमी था। और मृत्यु के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर ख़त्म करता हूँ वीडियो। कि एक व्यक्ति था, वो रात में सोया हुआ था। सोए सोए उसके ऐसे ही लगी कि वो कोई एक साया है उसके पास आ रहा है। उसके कंधे पे हाथ डाला और उसको डर गया। बोला, कौन हो तुम? बोला, मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बोला, मैं तो अभी मरना नहीं चाहता। बोला, तुम नहीं मरना चाहते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें लेऊंगा और मैं तुम्हें एक नियत समय पे, नियत दिन, नियत जगह पे मैं तुम्हें प्राण हरण कर लूँगा। उस व्यक्ति की नींद खुल गई। वो सपना उसको बड़ा अजीब सा लगा। उसको लगा, नॉर्मल सपना नहीं लगा, उसको लगा कि ये सपना सच में हुआ है और उसे मन में यकीन हो गया कि ये सही में मेरी मृत्यु होने वाली है। और वो उस मृत्यु से बचना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इससे बच जाऊं। तो जो ज्ञानी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, होशियार लोग थे, उसने चर्चा की। उन्होंने कहा कि देखो, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ। तुमको यहाँ सपना आया है तो तुम बहुत दूर भाग जाओ, तो शायद तुम्हारी मृत्यु ना हो, तुम बच। क्योंकि उसने बोला एक नियत जगह पे ही आऊँगा, तो यहीं आसपास वो आएगा। वो जितना पास में आ सकता है उससे इतनी दूर चले जाओ जितना वो यमराज सोच नहीं सकता है। उसको सही लगा, हाँ ये सही है। कितना दूर सोचेगा? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। मैं इतना दूर निकल जाऊंगा कि वो सोच नहीं सकता है। और फिर नियत तो उसने पहले ही किया हुआ है, तो मैं मिलूंगा नहीं। तो उसने शहर का जो सबसे तेज घोड़ा था, उसमें तो घोड़ा ही होता था वाहन, तेज घोड़ा उसने हायर किया। पैसे तो थे उसके पास। और वो सुबह सवेरे या उसी दिन वो निकला, दूसरे दिन निकल गया और घोड़ा को लेके भागता गया, पूरा दिन निकल गया।
सैकड़ों किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर चला गया। इतनी दूर चला गया अपने शहर से, फिर उसे लगा मैं अब इतना दूर आ गया, शाम हो गई, रात हो गई, उसे लगा कि अब तो मुझे यमराज मृत्यु नहीं पकड़ पाएगी। फिर थक गया, एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और मन में सोचा, निश्चिंत हो गया, चलो अब मैं बच गया, अब मैं बहुत दूर आ गया हूँ अपने जगह से, अभी मुझे यमराज नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो तो आसपास ही जगह खोजे होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था नियत जगह पे प्राण लूँगा, तो मैं तो नियत जगह पे मिलूँगा नहीं। उसकी आंख लग गई, फिर वही साया उसे दिखा, और जब इस बार आंख खुलने के बाद भी वो साया दिख रहा, बोला तुम? बोला मैंने बोला था ना, मैं नियत समय पे नियत जगह पे आऊँगा, ये नियत जगह है। और देखो मजेदार थी, तुम खुद ही यहाँ आ गए और तुम्हारे घोड़े ने बहुत मदद की। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाता। तुम भाग के खुद ही यहाँ आए और ये वक्त भी सही है, अब चलो। और यमराज उसको अपने साथ ले गए। कहने का मतलब ये है, मृत्यु जब आनी होगी, जिस रूप में आनी होगी, जिस तरीके से आनी होगी, वो आ जाएगी, उससे बच नहीं पाओगे। और मृत्यु कब आएगी ये तो किसी को पता नहीं। तो जब तक मृत्यु नहीं आती है, अच्छे काम करो ना, बढ़िया काम करो, क्योंकि मरने के बाद तो फिर कुछ मौका मिलेगा नहीं काम करने का, अच्छा काम करने का, नाम पैदा करने का, सेवा करने का। तो जब तक मृत्यु नहीं आती है, जितना हो सके अच्छे काम करो, सेवा करो, समाज के लिए काम करो, धर्म के लिए काम करो, दुनिया के लिए काम करो, ताकि जब तुम मरो तो तुम्हें उस रूप में याद किया जाए, लोग तुम्हें याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाए, वो सोचें कितना अच्छा व्यक्ति था वो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।